हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो कि झारखंड ANM GNM BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो मानव शरीर में मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, यहाँ पे बतलाइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मा के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, हीमोग्लोबिन या फिर WBC किसके द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो RBC के अंदर ही होता है। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका के अंदर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, RBC के अंदर ही पाया जाता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य किसका होता है, ब्लड का होता है। अगर ब्लड का किसी पार्ट का पूछा गया है तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ना देकर अगर आपको RBC दे दिया जाए, रेड ब्लड सेल दे दिया जाए, तो RBC हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्या कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हरा वर्णक होता है, वो क्या कहलाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में हेल्प करता है। तो क्या वो कैरोटीन कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है या फिर मेलानिन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जो वो हरा वर्णक होता है, वो क्या कहलाता है बतलाइए। तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, जो हरा एक वर्णक होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को जो होता है उसको अवशोषित करने का मुख्य कार्य इसका होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ से किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के यहाँ पे उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल फिर क्या बनाता है, CO2 कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से लेता है CO2। H2O कहाँ से लिया, जड़ से लेता है जल को। और यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ पे है, तो उसके पत्ती में पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, उसको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके बाद पौधा अपना यहाँ पे भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करता है 6O2। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल की जगह आपको कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी दे दिया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, बतलाइए। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, इस इमेज को और हल्का सा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले मानव हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायग्राम है। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए। इससे पहले ऑप्शन देखते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद या बायां निलय। तो हार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका हल्का सा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। यह है ह्यूमन का हार्ट। इसमें आप देख सकते हैं तो जो हार्ट है उसका 4 चैम्बर होता है, जैसा कि आपको ऑप्शन में मिला। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाला एट्रियम है वो क्या है, अलिंद है, अलिंद है। और जो वेंट्रिकल है ये क्या है, नीला है, ये नीला है। तो एक लेफ्ट नीला यानी कि एक दायां नीला, एक बायां नीला, दायां अलिंद, बायां अलिंद, 4 यहाँ पे चेम्बर हुआ। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला था कि जो मनुष्य के शरीर में है वो कौन सा है जो रक्त को भेजता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को। तो देखिए सबसे पहले बतलाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रॉम लोअर बॉडी, जो लोअर बॉडी पार्ट से आता है वो सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ऊपर से, और यहाँ पर नीचे से आता है ब्लड। सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, जो कि अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर में आता है। तो राइट एट्रियम दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद में आता है।
फिर दायां अलिंद से यहाँ पे आता है दायां निलय में, दायां अलिंद से दायां निलय में, और दायां निलय से यहाँ पे पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे लंग्स के अंदर आता है, लंग्स के अंदर आता है। और लंग्स क्या काम यहाँ पे करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त में बनाता है। और शुद्ध रक्त बनने के बाद ये क्या करता है, ये इधर से लेफ़्ट एट्रियम में भेज देता है, लेफ़्ट एट्रियम में भेजता है। और लेफ़्ट एट्रियम में आपका यहाँ पे जो ब्लड होता है वो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और यहाँ से फिर आपको यहाँ पे नीचे भेजेगा जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय में आएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि मानव के हृदय में कौन सा भाग जो था वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजता है, तो यह जो बायां निलय हमारे पास आया, ये एरोटा के थ्रू, जो ये देख रहे हैं आप लोग, आर्ट ऑफ एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। ए वाला पार्ट हार्ट का, जो यहाँ पे ए वाला पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। यही जो है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को भेजने का काम करता है। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे देखिए जो बायां निलय जो हुआ वो इधर से भेजता है आर्क ऑफ एरोटा के थ्रू पूरे होल बॉडी में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त आता है वो सबसे पहले हार्ट में कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दाहिना अलिंद में आता है, यहाँ पे आता है, दायां अलिंद में आता है। उम्मीद है कि एक क्लियर हो चुका होगा। अगर एक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को फिर से इसको और डिटेल में बतलाएंगे। यहाँ तक क्लियर, जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा चैम्बर था, लेफ़्ट वेंट्रिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं डी, बायां अलिंद लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए। सलाइवा में दो यहाँ पे एंजाइम होता है मुख्य रूप से, एक सैलिवरी एंजाइम होता है। सैलिवरी एंजाइम यहाँ पे कौन कौन होता है, तो एक सैलिवरी एंजाइम में आता है एमाइलेज। सैलिवरी एंजाइम मुख्य रूप से दो होता है, एक हुआ एमाइलेज जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं, और एक दूसरा आता है वो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। और एक एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है बतलाइए। बिल्कुल, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है, इसको सरल शर्करा माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, और यहाँ से पाचन की क्रिया स्टार्ट होता है। एमाइलेज क्या, लाइसोजाइम क्या करने का काम करता है, तो लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं तो एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स। पिछला क्लास में हम आप लोगों को ट्रिक बतलाए थे, कौन सा ट्रिक बतलाए थे, फ्लोएम यानी कि फूड का परिवहन किसके द्वारा, फूड का फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। तो फूड का किसके द्वारा हुआ, फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भाग जो होते हैं जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, फल हो गया, यहाँ तक भोजन को पहुँचाने का काम किसका होता है, तो फ्लोएम का होता है, फ्लोएम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है।
श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस के ऑर्गन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शन है लीवर, किडनी, लंग्स या फिर हार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि लीवर क्या करता है। लीवर क्या करता है? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, टॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यानी कि ये जो होता है वो जो शरीर में बोल सकते हैं पॉइजन जो होता है उसको नष्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर इसके अलावा और क्या करता है? बाइल का निर्माण में हेल्प करता है। जो पित्त का निर्माण होता है उसका एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। एनर्जी स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। किडनी क्या करता है? पहला नंबर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। सेकेंड में बीपी को नियंत्रण करता है, जो सॉल्ट होता है, सोडियम लेवल होता है, वाटर होता है, ये सबको नियंत्रित करके रखता है। और आरबीसी का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन। लंग्स क्या करता है? लंग्स क्या करता है? लंग्स O2 और CO2 को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। लंग्स के अंदर ही तो होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? और ये जो होता है वो श्वसन का मुख्य अंग होता है। श्वसन का मुख्य अंग होता है। यहाँ पे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। CO2 यहाँ से ही बाहर निकालने का काम करता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिलाने का काम यहाँ पे ही होता है। हार्ट क्या करता है? तो ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन की गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक या राइबोसोम? जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि मनुष्यों में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है मनुष्यों में? 90/60, 100/70 mmHg, 120/80 या 140/90? कौन सा होता है? तो जो नॉर्मल होता है वो 120/80 mmHg होता है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर आपसे पूछता है यानी कि अनुशीथिलन दाब कितना होता है? हिंदी में बतलाते हैं तो अनुशीथिलन दाब कितना होता है? अनुशीथिलन दाब और प्राकुंचन दाब, प्राकुंचन दाब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्लियर? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा यानी कि जड़ रोम के द्वारा, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम किसके द्वारा होता है? तो रूट हेयर क्या करता है? जल का अवशोषण करता है रूट से, जल का अवशोषण। रंध्र क्या करता है? ये स्टोमेटा जो है वो गैसों का एक्सचेंज करने में यही हेल्प करता है, एक्सचेंज करने में यही हेल्प करता है। और जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। और फ्लोएम क्या करता है? फूड का परिवहन, भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोनों बतलाइए। तो सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करते हैं तो कान की हड्डी होती है, जो कि कान में 3 हड्डी होती है, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होता है पूरे बॉडी का। और जो फीमर होता है, जांघ की हड्डी जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होता है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन, लार्जेस्ट बोन होता है। लार्जेस्ट बोन कौन होता है? फीमर होता है। और स्मॉलेस्ट कौन होता है? स्टेपिज होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है?
बतलाइए कि इसमें से बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा यहाँ पे डिजीज कॉज करता है। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स। तो सबसे पहले मलेरिया देखते हैं तो ये पैरासाइट से होता है, पैरासिटिक डिजीज है। डेंगू देखते हैं तो वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। और एड्स देखा जाए तो यह भी एक वायरल डिजीज है। एड्स भी देखा जाए तो वायरल डिजीज ही है। क्लियर यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13। और हाँ, एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साइंस के नोट्स में आपको साइंस का कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी नोट्स मिलने वाला है जो कि हिंदी मीडियम में रहेगा। चैप्टर वाइज MCQ जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं या फिर आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू भी ले सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है 8986830118, ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप लोग मैसेज करके वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसका प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। सारा कुछ आपको साइंस कंप्लीट मिलने वाला है। तो चलिए बतलाइए क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव अगर शरीर की बात करें सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सा होता है? तो वो होता है ओवम होता है, अंडाणु होता है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो स्पर्म होता है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु होता है। अगर ये लॉन्गेस्ट की बात करें, सबसे लंबा की बात करें तो लंबा कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन होता है जो सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? और हाँ, आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बतलाते हैं। आप लोग चैप्टर वाइज MCQ अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, हर चैप्टर का अलग से यहाँ पे क्लासेस उसमें हुआ है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए बतलाइए यहाँ पे कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता यानी कि मदर, फादर या दोनों समान रूप से, या पर्यावरण? बतलाइए। देखिए यहाँ पे XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम होता है। X जो होता है वो मदर में होता है यानी फीमेल में, और XY जो होता है वो मेल में होता है। तो यहाँ से तो क्रोमोसोम X ही आएगा मियोसिस के बाद, और यहाँ से X और Y कोई भी यहाँ पे दोनों आ सकता है। तो मेल में क्या होता है? XY होता है। तो अगर जो यहाँ पे मेरे को बोला लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है तो मेल पे निर्भर करता है, क्योंकि इसके पास ही Y क्रोमोसोम होता है। और जब तक Y क्रोमोसोम नहीं आएगा, अगर X क्रोमोसोम ही आता है तो ओनली फॉर फीमेल ही यहाँ पे बनेगा। लिंग निर्धारण बच्चे में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही बनेगी। जब तक X क्रोमोसोम नहीं आएगा, X और Y का यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे मेल नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है, किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो फादर के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, जिसके पास XY क्रोमोसोम होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत है फंक्शनल यूनिट क्या है? बतलाइए यहाँ पे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को उत्तक होता है टिश्यू, ऑर्गन, कोशिका या फिर ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। क्या होता है बतलाइए। क्या होता है? सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है, कोशिका होता है। बहुत सारे जब कोशिका मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, उत्तक मिलते हैं, तब यहाँ पे जाकर ऑर्गन का निर्माण होता है, फिर यहाँ पे जीव का निर्माण होता है। तो सबसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर सेल ही होगा, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है, बतलाइए। अपघटक हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि अपघटक क्या होता है। अपघटक क्या होता है हम बतलाए थे आप लोगों को। इसमें आपको बतलाए थे फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सबको अपघटक बोलते हैं। जो क्या करते हैं, अपघटक क्या करते हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे मृत पौधा हो गया या मृत जंतु हो गया, जीव हो गया, ये सब को जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित करके उसको साफ सफाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपघटक। तो अपघटक में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फंगस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिला नहीं है ऑप्शन में, अगर रहता तो बैक्टीरिया भी होता, बैक्टीरिया भी होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, आप लोगों को बतलाएं। इंसुलिन क्या करता है ये बतलाइए। इंसुलिन का स्राव तो कहाँ से होता है, आप लोगों को बतलाएं है पेनक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है। बट यहाँ पे जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये जो होता है वो ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर शर्करा जो होता है, जो ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, इसको बैलेंस करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। अगर जो इसकी कमी हो जाता है, अगर जो इसकी कमी हो जाता है इंसुलिन के, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पर्यावरण में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, चंद्रमा है, सूर्य है, वायु है या फिर जल है, क्या है। तो अंतिम जो स्रोत है यहाँ पे सन है, यानी कि सूर्य है, सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा। जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु वगैरह होते हैं, जैसे कि हर पेड़ पौधे ही देखा जाए तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, धूप का उपयोग करके बनाते हैं, सूर्य के उपयोग करके बनाते हैं, और एक खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं जो सूर्य है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यहाँ पे बतलाइए। सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या फिर पोन्स, कौन सा है बतलाइए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर यानी आपको अग्र मस्तिष्क के अंदर एक सेरिब्रम मिलेगा। सबसे बड़ा भाग तो ऐसे अगर मस्तिष्क में देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है जो सबसे बड़ा यहाँ पे भाग होता है। सेरिब्रम क्या करता है, अगर हिंदी में इसको क्या देखा जाए तो प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क इसको बोलते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो क्या करने में के लिए यहाँ पे होता है, जैसे सोचने हो गया या फिर सीखना हो गया कुछ, या फिर अपना भावना को नियंत्रित करना हो गया, ये सब में ये अहम भूमिका निभाता है। क्लियर। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, बतलाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बतलाइए। और हाँ, इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों का। और एक और चीज़, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और शेयर तो आप लोग कर ही चुके होंगे और लाइक भी कर चुके होंगे। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या होगा, इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो वो जो होता है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, उपभोक्ता से अपघटक की ओर होता है। उत्पादक कैसे, किसी भी खाद्य श्रृंखला जो होता है फूड चेन होता है, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। सबसे पहले उत्पादक होगा, सबसे पहले उत्पादक होगा जो कि सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे जो है वो सब उत्पादन करेंगे। उसके बाद उपभोक्ता में जैसे मनुष्य हो गया या फिर जानवर हो गया जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, जैसे कोई मांसाहारी भी जीव होते हैं, ये सब उपभोक्ता में आते हैं। और इसके बाद अपघटक हो गया, जैसे कि अभी आप लोगों को बैक्टीरिया फंगस से सब बतलाया, ये अपघटक हो जाएगा। और ये जो फूड चेन है ये चलते रहता है, इसी को बोलते हैं, इसको ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो आज के क्लास का यही 20 क्वेश्चन था। बाकी आप लोगों को हम अगले क्लास में बताएंगे, और फिजिक्स का भी क्लासेस हो रहा है, केमिस्ट्री का भी हो रहा है, वो सब भी आप लोग क्लासेस कीजिए, और मैथ्स का भी अगले 1-2 दिनों के अंदर ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों का जनरल नॉलेज जो भी झारखंड एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जीके का भी क्लासेस स्टार्ट होगा, और इसका जो है नोट्स बनकर तैयार हो गया है। बस आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर इसका भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन का समय है, और फॉर्म आप लोगों का कभी भी आ सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को वीडियो वहाँ पे आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।